रोबोटिक्स की बात करते हैं, जो हमारे यूनिट 9 का 8वां टॉपिक है रोबोटिक्स। क्या होता है रोबोटिक्स? रोबोटिक्स जो है कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक संयुक्त शाखा है। देखो, ये रोबोटिक्स अध्ययन है किस चीज़ का? रोबोट की डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं उपयोग के अध्ययन है। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स। रोबोट शब्द जो है, रोबोट शब्द स्लाव भाषा के रोबोटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंधुआ, मजदूर या गुलाम। रोबोट्स जो शब्द है ना, वो स्लाव भाषा के रोबोटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंधुआ, मजदूर या गुलाम। रोबोट तीन एक प्रकार की मशीन है। रोबोट जो है वो एक प्रकार की मशीन है जो एक या एक से अधिक कार्यों को तेज और सटीक तरह से ऑटोमेटिक रूप से कर सकती है। रोबोटिक्स के जो जनक हैं, रोबोटिक्स के जनक जोसेफ एंजलबर्गर हैं। कौन है जनक? जोसेफ एंजलबर्गर को रोबोटिक्स का जनक कहा जाता है। समाचार पन्नों से बात करें तो AIR एडवांस इन रोबोटिक्स सम्मेलन 2023 IIT रोपड़ रूपनगर पंजाब में आयोजित किया गया है। तो जो एडवांस इन रोबोटिक्स सम्मेलन है वो 2023 IIT रोपड़ रूपनगर पंजाब में आयोजित किया गया है। अब हम रोबोटिक्स के इतिहास पर आते हैं। 1920 में रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कारेल कापेक ने अपने नाटक RUR में किया था। तो कारेल कापेक का जो नाटक है RUR, उन्होंने 1920 में इसमें सबसे पहले रोबोट शब्द का प्रयोग किया। और 1926 में क्या हुआ? वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने टेलीबॉक्स नामक एक रोबोट का आविष्कार किया था। तो 1926 में वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने क्या किया? एक रोबोट का आविष्कार किया जिसका नाम था टेलीबॉक्स। क्या था? टेलीबॉक्स इसका नाम था। 1928 में जापान ने अपने देश का प्रथम रोबोट गाकुतेन सोकू का विकास किया। तो किसने किया? 1928 में गाकुतेन सोकू का विकास जापान देश ने किया था, और ये जापान देश का प्रथम रोबोट था। 1928 में इसका विकास हुआ। 1954 में जॉर्ज डोवेल ने पहले व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट यूनीमेट का पेटेंट कराया। किसने कराया था? जॉर्ज डोवेल ने कराया था यूनीमेट का पेटेंट। 1962 में विश्व की पहली रोबोटिक कंपनी यूनिमेशन की स्थापना हुई। तो विश्व की पहली रोबोटिक्स कंपनी कौन सी बनी? यूनिमेशन बनी। देखो, हमने देखा सबसे पहले कारेल कापेक के बारे में कि कारेल कापेक ने रोबोट शब्द दिया कब? RUR अपने नाटक में। उसके बाद हमने देखा कि वेस्टिंग हाउस कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन है, उसने अपना रोबोट टेलीबॉक्स बनाया। और फिर जापान ने अपना पहला रोबोट गाकू तेन सोकू बनाया। जॉर्ज डोवेल ने व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट यूनिमेट बनाया। और विश्व की पहली रोबोटिक कंपनी कौन सी? यूनिमेशन की स्थापना की गई कब? 1962 में। अब हम आते हैं 1972 में। जब आप 1972 में आएंगे तो देखेंगे कि जापान की बासेडो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रथम पूर्ण मानव सादृश्य मतलब ह्यूमैनॉइड रोबोट बाबूट बनकर निर्माण किया गया। माइकल जे फ्रीमैन के द्वारा क्लास में पढ़ाने वाला रोबोट लेचिम का निर्माण किया गया। तो लेचिम का निर्माण किसने किया? माइकल जे फ्रीमैन ने किया कब? 1972 में। 1973 में जर्मनी की कूका कंपनी के द्वारा फैमुलस औद्योगिक रोबोट का निर्माण किया गया। किसका? फैमुलस का। फैमुलस उद्योग का निर्माण। 2008 में पहला महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट फेमिसेपियन का निर्माण किया गया। तो फेमिसेपियन क्या है? एक महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट है। कब विकास हुआ इसका? 2008 में हुआ। 2016 में डेविड हैंसन हांगकांग के नेतृत्व में हैंसन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा विश्व का पहला AI युक्त ह्यूमैनॉइड रोबोट सोफिया का निर्माण किया गया। तो 2016 में सोफिया का निर्माण किसने किया है? डेविड हैंसन ने। और कौन सी? हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा किया गया है। अब हम आते हैं रोबोटिक के घटक पर। रोबोटिक घटक जो हैं वो कितने हैं? 6 हैं। एक तो नियंत्रक, कंट्रोलर, सेंसर, प्रचालक, गतिशीलक, प्रवर्तक और शक्ति का स्रोत। तो देखो इसको थोड़ा सा, आप यहाँ देखो डायग्राम में। नियंत्रक, कंट्रोलर, जो दिमाग होता है ना, वो कंट्रोल का कार्य करता है। प्रवर्तक, यहाँ पे मशीन लगी हुई होती है एक। ये सेंसर लगे होते हैं कि वो पहचान करता है कि कार्य कैसे करना है। प्रचालक, हाथों को प्रचालक कहा गया है। और जो हाथ में जो फिंगर्स ही होती है ना, उनको एंड इफेक्ट कहा गया है। और जो पैर हैं उनको गतिशीलक, लोकोमीटर कहा गया है। इनको विस्तार से समझेंगे अभी। नियंत्रक जो होता है यह रोबोट में मानव मस्तिष्क के समान होता है। यह सिलिकॉन की चिप का बना होता है और इसकी सहायता से रोबोट सौंपे गए कार्यों को नियंत्रित और पूर्ण करने में सक्षम बनता है। सेंसर क्या है? सेंसर का कार्य है रोबोट में यह भाग मानव इंद्रियों की तरह कार्य करता है। सेंसर, इसकी सहायता से रोबोट अपने आसपास के वातावरण से सूचनाओं को संग्रहित करता है। और रोबोट में सेंसर के रूप में कैमरा और माइक का उपयोग होता है।
तो रोबोट में सेंसर के रूप में कौन लगा होता है? कैमरा और माइक लगे होते हैं। ये क्या करते हैं? अपने आसपास के वातावरण से सूचनाओं का संग्रह करते हैं। प्रचालक यानी कि मैनिपुलेटर जो है, यह रोबोट का भाग यह भाग मनुष्य के हाथों के समान होता है। मैनिपुलेटर वस्तु को उठाने और कुछ अन्य कार्यों को करने का कार्य प्रचालक का होता है, मैनिपुलेटर का होता है। यह रोबोटों के हाथों को एंड इफेक्ट और आर्म को प्रचालक कहा जाता है। तो रोबोटों के जो हाथ हैं वो एंड इफेक्ट, ये जो दिख रहा है आपको ये हाथ, ये एंड इफेक्ट है, और ये जो है ना ये प्रचालक है। हाथ जो है वो प्रचालक है। गतिशीलक लोकोमोटर, रोबोट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैर, पहिए, पंख और रोलर का उपयोग किया जाता है। जो रोबोट को गति प्रदान करते हैं ये क्या कहलाते हैं? लोकोमोटर कहलाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है रोबोट में, उसको गतिशीलक कहते हैं, लोकोमोटर कहते हैं। प्रवर्तक, रोबोट का यह भाग मानव की मांसपेशियों के समान होता है। प्रवर्तक संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और रोबोट में यह गति इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक मीटर के द्वारा प्रदान की जाती है। तो मांसपेशियों के समान होता है क्या? प्रवर्तक। ये जो रोबोट में देख पा रहे हो आप, ये प्रवर्तक का कार्य करता है। शक्ति स्रोत, पावर सोर्स की बात करें तो रोबोट को कार्य करने के लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है। जैसे लेड एसिड बैटरी का उपयोग हो गया है ना, तो अलग अलग प्रकार की बैटरियों का प्रयोग होता है। रोबोटिक्स के कुछ नियम बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? देखो, रोबोटिक्स के नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब भी रोबोट का निर्माण किया जाए ना, तो उन तीन बातों को ध्यान रखा जाए ताकि उनका जो है वो पालन किया जा सके। ईसाक असीमोव जो हैं, उन्होंने रोबोटिक्स की अपनी लघु कथा रोना अराउंड और नाइट फॉल में तीन नियमों का उल्लेख किया है। प्रथम नियम जो है वो कहता है, प्रथम नियम में इन्होंने बताया है कि रोबोट के द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। प्रथम यह नियम यही है कि जब भी रोबोट का निर्माण होगा ना, रोबोट को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, इस तरीके से कमांड दी जाएगी कि उससे मनुष्य को नुकसान नहीं जाना चाहिए। और द्वितीय नियम है, रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तो रोबोट का निर्माण ही इसलिए किया जाएगा ताकि मनुष्य की आज्ञा का पालन हो। और तृतीय नियम है कि रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए। रोबोट जो है वो अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करेगा। जीरोथ नियम या शून्य नियम क्या है? किसी भी परिस्थिति में रोबोट द्वारा मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये क्या है? जीरोथ नियम है, शून्य नियम है। अब आते हैं रोबोटिक्स के सिद्धांत पर। 2011 में अभियांत्रिकी और भौतिकी विज्ञान अनुसंधान परिषद और कला व मानवता अनुसंधान परिषद ने मिलकर 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वे कौन कौन से हैं? मनुष्य को मारने या हानि पहुंचाने के लिए रोबोट ना बनाया जाए। रोबोट बनाते समय उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। रोबोट को संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से न बनाया जाए। मनुष्य और रोबोट किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रोबोट का निर्माण मनुष्य की सेवा के लिए किया जाता है। रोबोट का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि उसका रचनाकार और मालिक कौन है इसका पता किया जा सके। ये क्या है? रोबोटिक्स के सिद्धांत हैं। थ्योरी ऑफ रोबोटिक्स। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला जो है वो उज्जैन में स्थापित की गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ है, तो उज्जैन में है। विश्व की प्रथम सजीव रोबोट जेनोबोटस है। क्या है? जेनोबोटस है। और बिग डॉग एक प्रकार का सैन्य रोबोट है। बिग डॉग क्या है? सैन्य रोबोट है। रोबोटिक्स कंपनी शस्त्र द्वारा विकसित सकारा रोबोट 3D पेंटिंग, अनाज पीसने इत्यादि कार्य करने में सफल है। तो जो शस्त्र द्वारा रोबोटिक कंपनी शस्त्रा है, उसने सकारा रोबोट विकसित किया है जो कि 3D पेंटिंग कर सकता है, अनाज पीसने का कार्य कर सकता है। और इसरो का बयोमित्र नामक नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया है। इसरो ने बयोमित्र नाम से क्या किया है? भारतीय रोबोट विकसित किया है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण दक्ष है। तो डीआरडीओ ने किसका विकास किया है? दक्ष का। और इसरो ने बयोमित्र का। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो आईआईएससी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए राजीव कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली समिति का संबंध किससे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। रेक्स रोबोटिक्स एक्सोस्केलेटन विश्व का पहला बायोनिक मैन रोबोट है। इसका निर्माण दुनिया भर में अत्याधुनिक प्रोस्थेटिक या कृत्रिम अंगों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब हम आते हैं तकनीक के आधार पर रोबोटों के प्रकार।
तो हम देखने वाले हैं तकनीक के आधार पर रोबोटों के प्रकार। सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करेंगे। किस रोबोट की बात करेंगे? ह्यूमनॉइड रोबोट की। देखो, ऐसे रोबोट जो मानव की तरह दिखते हैं और मानव की तरह कार्य करने में सक्षम होते हैं, उनको ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। जैसे सोफिया हो गया, बायोमित्र हो गया, है ना। प्री प्रोग्राम रोबोट, ऐसे रोबोट जिनका निर्माण किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है, जैसे मैकेनिकल आर्य रोबोट जो है वो क्या है? प्री प्रोग्राम रोबोट का उदाहरण है। स्वायत्त रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट की बात करें, स्वायत्त रोबोट की, तो ऐसे रोबोट जो स्वयं निर्णय लेकर कार्य करते हैं, ऑटोनोमस रोबोट कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्वयं निर्णय लेते हैं और स्वयं ही कार्य करते हैं। इसमें रोम्बा वैक्यूम क्लीनर शामिल है। क्या है? रोम्बा वैक्यूम क्लीनर स्वायत्त रोबोट है। टेली ऑपरेटेड रोबोट की बात करें तो ऐसे रोबोट जिन्हें रिमोट की सहायता से विपरीत व भौगोलिक परिस्थितियों में नियंत्रित किया जाता है, जैसे सबमरीन हो गई, ड्रोन हो गया, ये भी क्या है? रोबोट है, टेली ऑपरेटेड रोबोट है। संवर्धित रोबोट की बात करें तो ऐसे रोबोट जिनका उपयोग मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उनको संवर्धित रोबोट कहते हैं, जैसे कृत्रिम अंग हो गए। पहिए वाले रोबोट, ऐसे रोबोट जिनके कार्य करने के लिए पहिए और सेंसर लगे होते हैं, जैसे स्क्रब और साइको जो है वो पहिए वाले रोबोट हैं। पैर वाले रोबोट, इनकी सतह वातावरण में चल सकते हैं अपने पैर से। इनमें क्वाड्रूपेड रोबोट, बिग डॉग और असीमो, होंडा द्वारा निर्मित है जो असीमो, वो पैर वाले रोबोट में शामिल है। तैरने वाला रोबोट, ऐसे रोबोट जो पानी के अंदर निर्देशों की सहायता से तैर सकते हैं, जिसमें फेस्टोफिस फेस्टोफिस और पैक्स वेब ग्लाइडर जो है वो शामिल है। उड़ने वाले रोबोट, फ्लाइंग रोबोट, ऐसे रोबोट जो उड़ने में सक्षम हैं, इनका उपयोग प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों की तलाशी के लिए किया जाता है। एयर पेंगुइन और स्मार्ट बर्ड डेटा डेल फ्लाई इसमें शामिल है। देखो, तो हमने क्या क्या देखा है अभी। हमने सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट देखे, मानव के जैसे होते हैं। ये प्री प्रोग्राम रोबोट देखे जो विशेष कार्य के लिए हैं। स्वायत्त रोबोट जो स्वयं निर्णय लेते हैं। टेली ऑपरेट रोबोट जो रिमोट की सहायता से कार्य करते हैं। संबंधित रोबोट जो मानव क्षमता को बढ़ाते हैं। पहिए वाले रोबोट, इनमें पहिए लगे होते हैं। पैर वाले रोबोटों में पैर होते हैं। तैरने वाले रोबोट कमांड की सहायता से तैर भी सकते हैं पानी में, और उड़ने वाले रोबोट ये हवा में उड़ सकते हैं। अब हम कुछ प्रमुख रोबोटों की बात करेंगे। देखो, सोफिया रोबोट जो है, सोफिया रोबोट, ये हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है? हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इसका निर्माण किया है। यह मानव के सदृश महिला रोबोट है, जो अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है इसको। खामोश प्रहरी की बात करें तो बीईएल और डीआरडीओ के द्वारा खामोश प्रहरी का निर्माण किया गया है। सीमाओं पर निगरानी के लिए इसका उपयोग होता है। रीम की बात करें तो पीईएल और स्पेन ने इसका निर्माण किया है, मेहमानों के स्वागत करने में सक्षम है। ब्रावो की बात करें, ब्रावो टाटा ग्रुप का है और यह भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है। ब्रावो भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है? ब्रावो है। मानव रोबोट की बात करें तो दिवाकर बैस्य ने इसका निर्माण किया है। भारत का पहला मानवीय रोबोट है मानव। बायोमित्र की बात करें तो इसरो के द्वारा बायोमित्र का विकास किया गया है और यह मानव युक्त गगन मिशन हेतु अर्धमानवीय महिला रोबोट है बायोमित्र। दक्ष डीआरडीओ के द्वारा विकसित है, जो विस्फोटक उपकरण की पहचान करता है। राडा विस्तारा एयरलाइंस भारत के द्वारा विकसित है। राडा ये दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वाला रोबोट है। लक्ष्मी की बात करें तो ये सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु में लगाया गया है। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है लक्ष्मी। रोवर प्रज्ञान की बात करें तो ये इसरो ने विकास किया है इसका। एआई आधारित भारत का रोबोट जिसका उपयोग चंद्रयान 2 मिशन में किया गया था, रोवर का। चतुरोबोट की बात करें तो सीएआईआर और डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। यह अदृश्य सेंसर वाला रोबोट है। गरुड़ जो है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गरुड़ का विकास किया है। कायरो की प्रयोगशाला में निर्मित रोबोट है। ड्रोन भीम की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर ने इसका विकास किया है और ब्लू की बात करें तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए ने इसका विकास किया है। एटलस रोबोट जो है वो डीआरडीओ का है। किसका है? एटलस डीआरडीओ का है। इस रोबोट का उपयोग जो है आग में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए किया जाता है। रुम्बा किसका है? तो घरेलू कार्यों को क्लीनर के रूप में कार्य करता है रुम्बा। सैम जो है वो निक गैरिसन न्यूजीलैंड ने विकसित किया है। विश्व का पहला पॉलिटिशियन रोबोट है। कौन सा? विश्व का पहला पॉलिटिशियन रोबोट है सैम। रोबोकॉप की बात करें तो ये दुबई का है और विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है रोबोकैप। केपी बोट की बात करें तो ये केरल में लगाया गया है। भारत का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है केपी बोट। पिंक एंड प्लेस की बात करें तो भारत
इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा वस्तुओं का स्थानांतरण करने के उपयोगी रोबोट है। ऑप्टिमस की बात करें तो ये टेस्ला का है ऑप्टिमस, और टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट है ऑप्टिमस। तो एक बार दोबारा से इनके नाम देख लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले सोफिया की बात की, जो कि हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा विकसित है। ब्रावो टाटा ग्रुप का है, और बायोमित्र किसका, इसरो का, और दक्ष जो है डीआरडीओ का। राडा जो है विस्तार एयरलाइंस का है भारत में। लक्ष्मी जो है सिटी यूनियन बैंक में लगा हुआ है, लक्ष्मी जो कि पहला बैंकिंग रोबोट है। और रोवर विज्ञान जो है इसरो का है। चतुरोबोट CIR और डीआरडीओ का है। ड्रोन भीम IIT खड़गपुर का है, और एटलस रोबोट डीआरडीओ का है। इसके बाद हमने देखा था सैम, जो कि पहला पॉलिटिशियन रोबोट है। निक गैरिसन न्यूजीलैंड का। केपी बोट केरल में लगाया गया है, पहला भारत का पुलिस अधिकारी रोबोट रो है। और ऑप्टिमस टेस्ला का है। किसका है? ऑप्टिमस टेस्ला का है। अब हम विभिन्न संस्थाओं के द्वारा निर्मित रोबोट की बात करें तो इसरो के द्वारा निर्मित जो रोबोट हैं उसमें बायोमित्र पहला है, जो मानव के सदृश गगन मिशन के हेतु बनाया गया है। लैंडर विक्रम, जो कि चंद्रयान 2 में प्रयुक्त हुआ था, जिसका नामकरण विक्रम अम्बाला साराभाई के नाम पर किया गया है। और प्रज्ञान रोवर जो है वो चंद्रयान मिशन 2 के घटक के रूप में शामिल किया गया था। तो इसरो के द्वारा बायोमित्र, लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए हैं जो खामोश प्रहरी, दक्ष रोब, दक्ष मिनी, नेट्रा और ओरा। इनके नाम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। नासा के द्वारा रोबोनॉट, क्या है? रोबोनॉट, माइटी ईगल, प्रिंस वर्सेस, रोजर, क्यूरियोसिटी, मंगल ग्रह पर भेजा गया रोबोट है क्यूरियोसिटी। स्पाइडर नॉट, मकड़ी के समान अंतरिक्ष वाहन है स्पाइडर नॉट। और बल्केआरी, क्या है? बल्केआरी और सोरजार्नर जो है मंगल मिशन में शामिल है। CNSA चीन द्वारा विकसित रोबोट हैं। U2, कौन सा है? U2 चाइनीज स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। तियानबेन 1 और जुहारंग और नियोवन, ये क्या है? चाइना के रोबोट हैं। रोसकोसमोस रूस के द्वारा विकसित रोबोट में फेडोर, कौन सा है? फेडोर, जिसे अंतरिक्ष मिशन रूसी ह्यूमनॉइड रोबोट है ये फेडोर। और अब हाल ही में चर्चा में रहे जो रोबोट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पीबोट, कौन सा है? पीबोट। पीबोट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हवाई जहाज को सुरक्षित रूप से चला सकता है। इसका विकास साउथ कोरिया द्वारा किया गया है। क्लियर बोट की बात करें तो एक रोबोटिक्स आधारित तकनीक स्वचालित नाव है क्लियर बोट। मेघालय की उमियम झील और गंगा नदी को इस तकनीक से क्लीन किया जा रहा है। इंद्रजाल की बात करें, इंद्रजाल एक रोबोट है जो AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया है। इसे हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित किया गया है। किसको? इंद्रजाल को। बैंडिकूट की बात करें तो हाथ से मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने के लिए रोबोट बैंडिकूट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। बैले रोबोट की बात करें तो स्विट्जरलैंड द्वारा विकसित फिश रोबोट है बैले रोबोट। और सारा की बात करें तो सोशली अवेयर रोबोट असिस्टेंट है, विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है। इसका विकास UAE के द्वारा किया गया है सारा का। प्रमुख रोबोटिक संस्थानों की बात करें तो AAAI जो है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी स्थापना 1979 में हुई। कहाँ? वाशिंगटन DC USA में। और CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जो है 1986 में स्थापना हुई। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और IFR की बात करें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स जो है 1987 में स्थापना हुई। कहाँ? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और RSI जो है वो 2011 में स्थापना हुई। और AICACRA ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है 2014 में स्थापना हुई है इसकी नई दिल्ली में। अब हम एडवांस इन रोबोटिक्स देख लेते हैं। AIR क्या है? ये सम्मेलन है एक 2 वर्ष में आयोजित होने वाली रोबोटिक्स सोसाइटी का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। प्रथम सम्मेलन जो है वो 2013 में हुआ था। कहाँ पर? पुणे में। और जो अभी वर्तमान में हुआ है वो 6वां संस्करण है। सच्चा सम्मेलन है 2023 में। कहाँ पर? रोपड़ रूपनगर पंजाब में हुआ है। बस 2 ही याद रखने हैं आपको, ये बीच के याद नहीं रखने, बस एक पहला याद रखना है और अंतिम याद रखना। पहला कहाँ हुआ था? पुणे में। और 6वां हुआ है रोपड़ रूपनगर अपने एडवांस इन रोबोटिक्स सम्मेलन। भारत में रोबोटों का निर्माण करने वाली कंपनियों की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1954 में बेंगलोर में हुई है। कहाँ हुई है? 1954 में बेंगलोर में। और ग्रेड बूट्स जो है 2007 में अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। स्वायत्त रोबोट जो है
2009 में भोपाल अहमदाबाद में इसका भोपाल में मुख्यालय है। और ग्रे ऑरेंज कंपनी जो है 2011 में स्थापित हुई और गुरुग्राम में मुख्यालय है इसका। असीमोव कोची में है मुख्यालय और 2012 में स्थापना हुई। और शस्त्र रोबोटिक्स जो है वो 2013 में स्थापना हुई और कोची में इसका भी मुख्यालय है। सिस्टमैटिक्स जो है वो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। रोबोट के अनुप्रयोग की बात करें तो उद्योग के क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग होता है ना। पॉइंट टू पॉइंट रोबोट जो है जैसे पिक एंड प्लेस रोबोट है, तो इनकी सहायता से क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि, निरीक्षण, वस्तुओं का स्थानांतरण आदि कार्य किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे सर्जरी, मरीजों की देखभाल, मेडिसिन रिमाइंडर, रोबोटिक्स नर्स, रीवा मरीजों की देखभाल के लिए है। कौन सा? रीवा। साइबर नाइफ रोबोट, हॉस्पी और डा विंसी यूएसए में सर्जरी के लिए उपयोग होता है डा विंसी रोबोट का। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी रोबोट का प्रयोग हो रहा है, जैसे एटलस रोबोट हो गया डीआरडीओ का, ये आग में फंसे व्यक्तियों को बचाता है ना। रक्षा क्षेत्र में भी उपयोग हो रहा है, जैसे दक्ष रोबोट होगा डीआरडीओ द्वारा विकसित बम का पता लगाने के लिए। खामोश प्रहरी हो गया, ये क्या है, भारत रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे सीमा पर निगरानी के लिए लगाया गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जैसे स्पाइडर नॉट हो गया, माइटी ईगल हो गया, ये क्या है, अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी रोबोटिक्स का प्रयोग है। घरेलू कार्यों में उपयोगी रोबोट हैं, जैसे रोम्बा वैक्यूम क्लीनर रोबोट हो गया, ये क्या करते हैं, क्लीनिंग का कार्य करते हैं। रोबोटिक्स की पीढ़ियों को देखेंगे अब हम। पहली पीढ़ी के रोबोट एक साधारण यांत्रिक भुजा वाले होते थे, या मशीनों में लंबे समय तक और तेज गति से कार्य कर सकते थे। जब द्वितीय पीढ़ी आई तो रोबोट में प्राथमिक मशीनें बुद्धि वाले होते गए। इनमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टेक्सटाइल सेंसर, रडार, सोनार, लैंडर और विजन सिस्टम होते गए। जब तीसरी पीढ़ी आई तो तीसरी पीढ़ी के रोबोट स्मार्ट रोबोट की श्रेणी में शामिल हो गए और इन्होंने ऑटोमेटिक कार्य करना और पर्यवेक्षण करने में सक्षम बने। चतुर्थ पीढ़ी में ये मानव के सदृश बनने लगे और इनमें गंभीरता वाले कार्यों को भी करने लगे, जैसे सैन्य रोबोट हो गया, उद्योग रोबोट हो गया। और पांचवी पीढ़ी के रोबोटों में रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं और यह मानव की तरह दिखने और उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम हैं, जैसे सोफिया रोबोट। ये एक कॉन्वर्सेशन दी हुई है तो इससे अपन को लेना देना नहीं है। रोबोटिक्स के पहलू पे आते हैं तो तीन आधारभूत चीज़ों का उपयोग होता है रोबोट के निर्माण में। एक तो होता है यांत्रिकी संरचना। सभी रोबोट किसी खास आकार, आकृति, डिजाइन में किए जाते हैं ताकि एक विशेष लक्ष्य को हासिल किया जा सके। देखो बहुत सारा कंटेंट कंप्लीट करना है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि और भी बची हुई यूनिटों को कंप्लीट करना है। और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, है ना। तो रोबोट निर्माण की तीन आधारभूत चीजें होती हैं। एक तो होता है यांत्रिकी संरचना, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना और तीसरा होता है कार्यक्रम। क्या होता है? कार्यक्रम। ये एब्रीविएशन दिए हुए हैं तो पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसको आपको एब्रीविएशन को याद करना है। मैं कुछ खास खास बता देता हूँ। जैसे पहला है PUMA, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये याद रखना है आपको। असीमो, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, ये याद रखना है आपको। रीवा याद रखना है, रोबोट फॉर इंटरैक्टिव बॉडी असिस्टेंट जो है ये याद रखना है। CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये याद रखना है। DRDO का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आपको जो याद रखना है AIR, एडवांस इन रोबोटिक्स। क्या? एडवांस इन रोबोटिक्स। नासा का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसरो के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होना चाहिए। विगत वर्षों में जो आयोग के इर्द गिर्द रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो ड्रोन रोबोट अनमैनेड एरियल व्हीकल की श्रेणी में आते हैं। विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत जापान देश में हुई है और रोबोट के हाथों को सामान्यतः एंड इफेक्ट कहा जाता है। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। इसका संबंध मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से है। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल कापेक ने किया था और कौन से नाटक में किया था, अभी आपने देखा है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। साइबर नाइफ, साइबर साइबर नाइफ रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है। और फादर ऑफ रोबोटिक्स जोसेफ एंजलबर्गर को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है फादर ऑफ रोबोटिक्स? जोसेफ एंजलबर्गर को कहा जाता है। हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट रश्मि है और भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन
एवं निर्माण कार्य टेल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन एक भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है। किसका? ब्रावो का निर्माण। ब्रिटेन ने विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न किया है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। तो कहाँ पर है ये? CAIR कहाँ है? बेंगलुरु में है। विज्ञान बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर 21 को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक जो है ICICI बैंक है। और न्यूमेटिक का संबंध ऊर्जा स्रोत से है। किससे है? न्यूमेटिक का संबंध ऊर्जा स्रोत से है। परस्पर तालमेल से कार्य करने वाले रोबोट को स्वार्म रोबोट कहा जाता है। जो रोबोट परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं उनको स्वार्म कहा जाता है। नीदरलैंड देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंट ब्रिज रचन बनाकर इतिहास रचा है। एक आभासी सहायक का उदाहरण अलेक्सा, कोर्टाना और सिरी है। एक आभासी सहायक का उदाहरण है एलेक्सा, कोर्टाना और सीरी है। ये तो था रोबोटिक्स से संबंधित कंटेंट। जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो को जल्दी से लाइक करो पहले, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना।